क्वेश्चन नंबर 4, यदि दो गोलों का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या है, यदि दो गोलों का पृष्ठ क्षेत्रफल 16:9 के अनुपात में है तो उनके आयतन का अनुपात है, उनके आयतन का अनुपात पूछा गया। 4 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा 64:27। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर, क्योंकि 16 यहाँ पर जो है 16 और यहाँ पर 16 चौक 64 और 9 तिया 27। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 जो पूछा गया है, यदि घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 864 वर्ग सेंटीमीटर हो तो इसका आयतन क्या होगा, इसका आयतन पूछा गया। 5 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई होगा 1728 घन सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ई सही आंसर होगा 1728 क्यूबिक सीएम। ऑप्शन नंबर ई सही आंसर, जो भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर ई लगा के आए सही आंसर है। 6 जो पूछा गया है, यदि घनाभ के 3 आसत्र फलकों के क्षेत्रफल क्रमशः एक्स वाई एवं जेड हो तो घनाभ का आयतन है, घनाभ का आयतन है। सही आंसर 6 का ऑप्शन नंबर बी होगा, क्या होगा रूट अंदर एक्स वाई जेड, जो कि ऑप्शन नंबर किस में देखने को मिल रहा, ऑप्शन नंबर 20 में बी में देखने को मिल रहा। सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है, एक बेलन की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है तथा इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 264 वर्ग सेंटीमीटर है तो इसका आयतन क्या होगा। 7 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, क्या होगा 396 सेंटीमीटर पावर क्यूब। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर क्या होगा 396 सेंटीमीटर पावर क्यूब। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है, निम्नांकित में केंद्रीय प्रवृत्ति के किस मापन की गणना के लिए संचयी बारंबारता सारणी की आवश्यकता है, संचयी बारंबारता सारणी की आवश्यकता है। सही आंसर 8 का ऑप्शन नंबर बी होगा, माध्यिका होगा। सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, मीडियन होगा। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर, जो भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी लगा के आए हो एकदम सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जो पूछा गया है, प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं की माध्यिका, 10 अभाज्य संख्या मतलब अभाज्य की बात हो रही है, मीडियन की बात हो रही है, प्राइम नंबर की बात हो रही है। सही आंसर 9 का ऑप्शन नंबर क्या होगा प्यारे बच्चों, 9 का क्या लगा के आए हो सभी स्टूडेंट अपना आंसर लाइव चैट में या मिलाते हुए चलना, ठीक है। सभी स्टूडेंट एक बार जमकर शेयर भी कर लो, जितने भी सारे स्टूडेंट अपना शेयर करते हुए चले, ठीक है। 9 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, क्या होगा 12। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया, सममिति बारंबारता वितरण सारणी में होता है। 10 का सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, क्या होगा ऑप्शन नंबर माध्य बराबर बहुलक बराबर माध्यिका। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की क्या होगा, मीन बराबर मोड बराबर मीडियन। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया, बिंदुओं 9 3 ब्रैकेट 9 3 तथा ब्रैकेट 15 11 के बीच की दूरी है। सही आंसर 11 का ऑप्शन नंबर बी होगा 10 इकाई, क्या होगा 10 इकाई 10 यूनिट होगा। सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है, 12 शीर्षों ब्रैकेट 07 यानी 07 ब्रैकेट 00 तथा 24 0 वाले त्रिभुज की परिमिति है। सही आंसर 12 का ऑप्शन नंबर डी होगा 56 इकाई, क्या होगा 56 इकाई 56 यूनिट। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर, क्या हो जाएंगे जो भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर डी लगाए सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया है, मूल बिंदु से बिंदु 11:60 की दूरी है, 11:60 की दूरी है पूछा गया। सही आंसर 13 का ऑप्शन नंबर डी होगा 61 इकाई, क्या होगा 61 इकाई। सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी सही आंसर। 61 यूनिट्स, क्या होगा यूनिट्स। सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 जो पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 14 जो पूछा गया, यदि बिंदुएं ब्रैकेट 1,2 और ब्रैकेट 0 0 तथा ब्रैकेट ए बी एक रैखिक है तो सही आंसर 14 का ऑप्शन नंबर
14 का जो सही आंसर होगा सी होगा 2A इजकल टू बी, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 15, शीर्ष बिंदुओं 30, 30, 70 तथा 84 से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल, सही आंसर 15 का ऑप्शन नंबर सी होगा 8 होगा। कितना होगा? 8 सेंटीमीटर। सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। जो भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर सी लगा के आयो एकदम सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है अर्ध परिमिति है। सही आंसर 16 का ऑप्शन नंबर सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? अर्ध परिमिति है। 16 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा पाई आर प्लस 2r। क्या होगा? पाई आर प्लस 2r। जो भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर सी लगा के आए होंगे एकदम सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते, क्वेश्चन नंबर की बात करते क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया 28 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त की परिधि है। सही आंसर 17 का ऑप्शन नंबर 17 का सही आंसर होगा सी होगा 88 सेंटीमीटर। 88 सेंटीमीटर सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी होगा 88 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 14 जो है 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्यखंड की परिमिति 50 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्यखंड का केंद्रीय कोण है। सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? आप सभी स्टूडेंट क्या लगा के आए हो? एकदम सभी स्टूडेंट आज लगते हैं उदास हैं, क्यों? आज का एग्जाम सही नहीं गया क्या? जल्दी से बताओ सभी स्टूडेंट क्या हो जाएंगे? सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर 18 का डी होगा 90 डिग्री, जो कि सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया है। 19 जो पूछा गया है, एक तार 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के रूप में मुड़ी हुई है। इसे पुनः वर्गाकार तार के रूप में मोड़ने पर इसकी भुजा की लंबाई है। सही आंसर 19 का ऑप्शन नंबर सी होगा 44 सेंटीमीटर, जो कि सही आंसर है सी 44 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 20 जो पूछा गया प्यारे बच्चों, यदि वृत्त का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर हो तो उनकी परिमिति का अनुपात क्या होगा? 20 का सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर 20 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा? पाई रेशियो 2। क्या होगा? पाई रेशियो 2, जो कि सही आंसर जो होगा पाई अंडर रूट रेशियो 2, ऑप्शन नंबर सी के सही साथ जाना है, सी के साथ जाना है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया। बहुपद क्या पूछा गया? बहुपद पूछा गया है। बहुपद 6x² - 7x - 3 के शून्यकों का योगफल 21 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा 7/6, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया। बहुपद 2x² + 3x + 1 के शून्यकों का गुणनफल है। 22 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा 1/2। क्या होगा? 1/2, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, शून्यकों -3 तथा 2 वाला बहुपद है। 23 का सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर 23 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ई होगा x² - x - 6, ऑप्शन नंबर ई सही आंसर हो जाएंगे। क्या होगा? x² - x - 6, ऑप्शन नंबर ई सही आंसर है। जो भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर ई लगा के आए हो एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है, रैखिक समीकरण युग्म 3x + 4y - 20 = 0 के आलेखीय निरूपण है। 24 का सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर ये होगा प्रतिच्छेदी रेखाएं, ऑप्शन नंबर ये सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर जो भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर ई लगा के आए हो सही आंसर है। 25 जो है, रैखिक समीकरण युग्म
का सही आंसर 25 का क्या होगा? 25 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, अनंत बहुतीरे हल, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 पूछा गया, रैखिक समीकरण युग्म के आलेखीय निरूपण यदि समांतर रेखाएं हो तो 26 का सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 और C1/C2, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर। 27 जो पूछा गया है, 27, यदि दो संख्याओं का योगफल तथा अंतर क्रमशः 14 तथा 4 है तो उनका गुणनफल है, सही आंसर 27 का ऑप्शन नंबर डी होगा। 36 हो जाएंगे सही आंसर जो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर। क्या हुआ? 36। 28 जो पूछा गया, यदि शांत जल में नाव की चाल 8 किलोमीटर घंटा हो तथा धारा की चाल 3 किलोमीटर घंटा हो तो धारा के प्रतिकूल नाव की आपेक्षिक चाल है। 28 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 5 किलोमीटर घंटा, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 पूछा गया है, चर x में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 एक द्विघात समीकरण कहलाता है, जहां a b और एवं c वास्तविक संख्याएं हैं तो सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर 29 का ए होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 पूछा गया, द्विघात समीकरण 5x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 इक्वल टू 0 का विवेचक है। 30 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 76 होगा। कितना होगा? 76, ऑप्शन नंबर जो कि बी में दिया गया। जो भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी लगाए हो एकदम 100% करेक्ट आंसर के साथ आए हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 पूछा गया है, यदि किसी बारंबारता वितरण का माध्य तथा बहुलक क्रमशः 28 तथा 16 हो तो माध्यिका क्या होगी? माध्यिका पूछा गया, मीडियन पूछा गया। सही आंसर 31 का ऑप्शन नंबर 31 का सही आंसर जो होगा सी होगा, 24 होगा। कितना होगा? 24 होगा। सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 पूछा गया, 24 संख्याओं का औसत शून्य है, इनमें से अधिकतम कितनी संख्याएं शून्य से बड़ी हो सकती है? सही आंसर 32 का ऑप्शन नंबर डी होगा, 23, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर। क्या होगा? 23, ऑप्शन नंबर डी। 33 जो पूछा गया, एक निश्चित घटना की प्रायिकता जो होती है 33 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी सही आंसर 1 होगा, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 है, एक पासे को एक बार उछाला जाता है तो एक अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता है। 34 का सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ई होगा, 1/2। क्या होगा? 1/2, ऑप्शन नंबर ई सही आंसर। 35 पूछा गया है, 35, निम्नांकित में कौन सा विकल्प किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है? 35 का सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ई होगा, 1:2 यानी 1:2, ऑप्शन नंबर ई होगा, 1.2, ऑप्शन नंबर ई सही आंसर। जो भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर ई लगा के आए हो एकदम सही आंसर है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 जो पूछा गया है, यदि P और ब्रैकेट E किसी घटना E की प्रायिकता को दर्शाता है तो सही आंसर 36 का ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, एक असंभव घटना की प्रायिकता होती है। 37 का सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, 0। कितना होगा? 0 होगा, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर। 38 जो पूछा गया, एक पासे को एक बार उछाला जाता है तो एक विषम संख्या आने की प्रायिकता है। 38 का सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, 1/2, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 पूछा गया, 1 से 30 तक की संख्याओं में
यह यादृच्छिक एक संख्या को चुन लिया जाता है तो चुनी गई संख्या की अभाज्य संख्या की प्रायिकता है। सही आंसर 39 का ऑप्शन नंबर 39 का सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी होगा, 3/10 ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 पूछा गया है, यदि किसी खेल के जीतने की प्रायिकता 0.4 हो तो इसके हारने की प्रायिकता है 40 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा 0.6। क्या होगा 0.6 ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 41 जो पूछा गया है, यदि साइन थीटा इक्वल टू 45/53 तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा। 41 का सही आंसर जो हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 41 का सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा 28/53। 28/53 ऑप्शन नंबर बी सही आंसर। 42 पूछा गया है, साइन 29 डिग्री बाय कॉस 61 डिग्री। क्या है साइन 29 डिग्री, लिख के देखो, कॉस 61 डिग्री इक्वल टू क्या होगा। सही आंसर 42 का ऑप्शन नंबर सी होगा, 1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 है, निम्नांकित विकल्पों में से कौन इकाई के बराबर नहीं है। कौन इकाई के बराबर नहीं है। 43 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ऑप्शन नंबर सही आंसर सी के साथ जाना है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। जितने भी सारे स्टूडेंट हैं सभी स्टूडेंट शेयर नहीं किए हैं, प्यारे बच्चों से यही रिक्वेस्ट है कि शेयर करते हुए चले। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 पूछा गया, यदि किसी वृक्ष की छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई के बराबर हो तो सूर्य का उन्नयन कोण है। सूर्य का उन्नयन कोण है ऑप्शन नंबर बी होगा 45 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 पूछा गया है। 45 कॉस थीटा का मान साइन थीटा के रूप में है। सही आंसर 45 का ऑप्शन नंबर ई होगा। क्या होगा √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, वो √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर ई सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 पूछा गया है, यदि सेक थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा तो थीटा इक्वल टू क्या होगा। 46 का सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा बी होगा 45 डिग्री 45 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएंगे। जो भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी लगा के आयो एकदम सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 पूछा गया है, साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 45 डिग्री इक्वल टू 47 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, 0 होगा। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, यदि √3 tan थीटा इक्वल टू 1 तो थीटा इक्वल टू क्या होगा। 48 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, 30 डिग्री। क्या होगा 30 डिग्री सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 49 जो पूछा गया है, यदि कॉट ए प्लस 1 बाय कॉट ए इक्वल टू 2 तो टेन स्क्वायर ए प्लस 1 बाय टेन स्क्वायर ए इक्वल टू 49 का सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, 2 होगा। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। 50 पूछा गया है, साइन पावर 4 थीटा माइनस कॉस पावर 4 थीटा इक्वल टू 50 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ऑप्शन नंबर किसमें जा पावर 4 थीटा इक्वल टू 50 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ऑप्शन नंबर किसमें जाना है, ए के साथ जाना है। सही आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51, निम्नलिखित में किस प्रकार के सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। 51 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, समबाहु त्रिभुज इक्विलेटरल ट्रायंगल। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 52 पूछा गया है, समान भुजाओं वाले दो बहुभुज समरूप है तो उनकी संगत भुजाओं में संबंध है। 52 का सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, समानुपाती होगा।
क्या होगा, समानुपाती होगा, डायरेक्टल प्रोपोर्शनल होगा। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर। 53 जो पूछा गया है, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 4:9 है तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात होगा, संगत भुजाओं का अनुपात होगा। 53 का सही आंसर जो होगा डी होगा 2:3, 2:3। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर। 54 जो पूछा गया है, यदि त्रिभुज ABC, त्रिभुज DEF तथा AB/DE = 3/5 तो FD/CA बराबर क्या होगा? सही आंसर 54 का ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा? 5:3 होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा 5:3। सही आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 पूछा गया है। 55 त्रिभुज ABC, त्रिभुज PQR तथा उनकी परिमिति क्रमशः 32 सेंटीमीटर तथा 24 सेंटीमीटर है। यदि AB बराबर 10 सेंटीमीटर तो PQ बराबर क्या होगा? 55 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा 40/3 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर। 56 जो पूछा गया, 2a सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई की लंबाई है। 56 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा? ए होगा E√3/2 सेंटीमीटर। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए सही आंसर। 57 जो पूछा गया है, निम्नांकित में कौन सा विकल्प पाइथागोरियन त्रिक नहीं है? पाइथागोरियन त्रिक नहीं है। 57 का ऑप्शन नंबर डी होगा 17, 61, 69। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर डी सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 पूछा गया है। 6√3 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है। 58 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर जो कि बी में दिया गया, सही आंसर है बी। क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर बी सही आंसर। जो भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी लगा के आए सही आंसर है। 59 पूछा गया, यदि त्रिभुज के किसी कोण का समद्विभाजक अपने सामने की भुजा को समद्विभाजित करती है तो त्रिभुज है। 59 का जो सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी होगा समद्विबाहु त्रिभुज। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर। 60 जो पूछा गया क्वेश्चन है, 60 किसी त्रिभुज की सम्मुख भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बनी आकृति कहलाती है, बनी आकृति कहलाती है। 60 का सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा समानांतर चतुर्भुज। ऑप्शन नंबर ई सही आंसर। 61 जो पूछा गया है, यदि समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई क्रमशः 10 सेंटीमीटर तथा 24 सेंटीमीटर हो तो उसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई है, उसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई है। सही आंसर 61 का ऑप्शन नंबर सी होगा 13 सेंटीमीटर। क्या होगा? 13 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। सही आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62, किसी ब्राह्म बिंदु से किसी वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? 62 का सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, 2 होगा। सही आंसर है बी। 63 जो पूछा गया है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या तथा ब्राह्म बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्रमशः 7 सेंटीमीटर तथा 24 सेंटीमीटर हो तो वृत्त के केंद्र से ब्राह्म बिंदु की दूरी है। सही आंसर 63 का ऑप्शन नंबर सी होगा 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 64 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 जो पूछा गया, यदि वृत्त की जीवा तथा त्रिज्या की लंबाई क्रमशः 16 सेंटीमीटर तथा 17 सेंटीमीटर हो तो वृत्त के केंद्र से जीवा की लांबिक दूरी है, लांबिक दूरी है। सही आंसर 64 का ऑप्शन नंबर 64 का सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा 15 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। क्या होगा? 15 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65 पूछा गया है। 65 क्वेश्चन नंबर 65, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों के किसी भी युग्म का योगफल समकोण में होता है, समकोण में होता है। 65 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, 2 होगा।
ऑप्शन नंबर डी सही आंसर। जो भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर डी लगा के आए हो एकदम सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 66 पूछा गया है, निम्नांकित रेखा युग्मों में कौन किसी वृत्त में समांतर नहीं हो सकता, समानांतर नहीं हो सकता। 66 का ऑप्शन नंबर डी होगा दो व्यास, क्या होगा, दो व्यास, टू डायमीटर, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर। 67 जो पूछा गया, यदि वृत्त की किन्हीं दो त्रिज्याओं के बीच का कोण 130 डिग्री है तो त्रिज्याओं के अंतिम सिरों पर स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण क्या होगा। 67 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा 50 डिग्री, क्या होगा 50 डिग्री सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 68 पूछा गया है, 68 यदि समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो तथा एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हुए तो वह चतुर्भुज है। 68 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, वर्ग होगा, क्या होगा, वर्ग होगा, सही आंसर है बी। 69 पूछा गया है, समचतुर्भुज के विकर्णों में क्या संबंध होता है। 69 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 69 का जो सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चों 69 का बराबर या समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, क्या करते हैं, समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 70 पूछा गया है, किसी वृत्त के केंद्र पर कोण AOB तथा परिधि कोण ACB जहां C वृत्त के बृहद चाप पर स्थित है, तो त्रिभुज कोण ACB क्या होगा, कोण ACB पूछा गया, कोण ACB पूछा गया। सही आंसर 70 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, 70 का जो प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर होगा सी होगा, कोण AOB/2, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाना है, सही आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 देख लो यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 71, किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांक e और b के लिए यूक्लिड विभाजन परिमिका के अनुसार अद्वितीय पूर्णांक q तथा r होते हैं जो समीकरण a=bq + r को संतुष्ट करते हैं, जहां 71 का सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर, 0 > r > b, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर। 72 पूछा गया है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार 867 तथा 255 का मोसो है। 72 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, 51 होगा, सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73 पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 73 यानी 74-29 के अभाज्य गुणनखंड का गुणनफल है, 74-29 का अभाज्य गुणनफल पूछा गया है। सही आंसर 73 का सही आंसर क्या हो जाएंगे, 73 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ई होगा, 17 × 19 × 23, ऑप्शन नंबर ई सही आंसर। 74 पूछा गया, यदि दो संख्याओं ए तथा बी का लोसो AB का लोसो तथा मोसो क्रमशः C तथा D हो तो सही आंसर 74 का ऑप्शन नंबर 74 का सही आंसर जो हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी होगा, AB = CD, सही आंसर ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75, निम्नांकित में कौन सी संख्या परिमेय संख्या है। 75 का ऑप्शन नंबर सी होगा, √4, क्या होगा, √4, सही आंसर है सी, √4, ऑप्शन नंबर सी। 76 पूछा गया है, वैसी संख्या जिसका व्यापक रूप p/q होता है जहां p और q पूर्णांक है एवं q = 0 कहलाती है। सही आंसर 76 का ऑप्शन नंबर सी होगा, परिमेय संख्या, रेशनल नंबर, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर। 77 पूछा गया है, वैसी संख्या जिसका दशमलव प्रसार ना हो, ना तो शांत होता है ना आवर्ती कहलाती है। सही आंसर 77 का ऑप्शन नंबर
ई होगा। और परिमेय संख्या इरेशनल नंबर ऑप्शन नंबर ई सही आंसर। 78 पूछा गया है, ब्रैकेट 3 - 2 √5 पावर 2 इक्वल टू क्या होगा। 78 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ई होगा। 29 - 12 √5 ऑप्शन नंबर ई सही आंसर। 79 है बहुपद x² - 4x + 3 का गुणनखंड है। 79 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80 पूछा गया है, बहुपद x² + 7x + 10 के शून्यक हैं। 80 का सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ई होगा। -2 - 5 ऑप्शन नंबर ई सही आंसर। 81 है, यदि sin थीटा + sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 तो cos स्क्वायर थीटा + cos पावर 4 थीटा इक्वल टू क्या होगा। 81 का सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, 1 होगा। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82 पूछा गया है, 1 + 10 स्क्वायर ए बाय 1 + cot स्क्वायर बाय ए इक्वल टू 82 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 10 स्क्वायर ऑप्शन नंबर सी सही आंसर। 83 जो पूछा गया, यदि tan थीटा + cot थीटा इक्वल टू 5 तो tan स्क्वायर थीटा + cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा। 83 का सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ई होगा, क्या होगा 23 होगा। ऑप्शन नंबर ई सही आंसर। 84 जो पूछा गया है, समकोण त्रिभुज में कर्ण के मध्य बिंदु को केंद्र मानकर वृत्त खींचा जाए तो केंद्र कहलाता है। 84 का ऑप्शन नंबर बी होगा, परिकेंद्र होगा। सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी सही आंसर क्या होगा, परिकेंद्र यानी सर्कममीटर। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर। 85 जो पूछा गया क्वेश्चन है, 15 मीटर लंबी एक सीढ़ी ऊर्ध्वाधर दीवार के सहारे टिकी है जो दीवार के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है, तो दीवार की ऊंचाई है 85 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ई होगा, 15/2 मीटर। ऑप्शन नंबर ई सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86 पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 86 जो पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 86 जो है, किसी त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई क्रमशः 13 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर तथा 15 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल पूछा गया। सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए है 42 सेंटीमीटर स्क्वायर, और सी जो है यानी 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी है 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, और डी जो है 91 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, सही आंसर 86 का ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सही आंसर जो हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा, 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87 जो पूछा गया, किसी कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल जिसकी लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः LB तथा H इकाई है तो क्या होगा। 87 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, 2 ब्रैकेट यानी 2 ब्रैकेट L + B ब्रैकेट H। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर। 88 पूछा गया, समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं में प्रत्येक की लंबाई 13 सेंटीमीटर है तथा आधार 24 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल है। 88 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी सही आंसर। 89 जो पूछा गया है, यदि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो परिमिति क्या होगा। 89 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, 36 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर। 90 पूछा गया क्वेश्चन है, किसी वर्ग के विकर्ण की लंबाई 10√2 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल है। 90 का सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91 पूछा गया है, क्या होगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी 91 पूछा गया है। द्विघात समीकरण x² - 3x - 10 = 0 के मूलों की
प्रकृति है। 91 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ई होगा। वास्तविक और असमान, ऑप्शन नंबर ई होगा। रियल एंड अनइक्वल, ऑप्शन नंबर ए। 92 है द्विघात समीकरण बी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, जहां बी जो है बराबर 0 के विवेचक का मान होता है। 92 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ई होगा। ई स्क्वायर माइनस 4 बी सी, ऑप्शन नंबर ई सही आंसर है। क्या होगा? ए स्क्वायर माइनस 4 बी सी, ऑप्शन नंबर ए। 93 है यदि 3x3, x, y तथा 15 समांतर श्रेणी में है तो x प्लस वाई क्या होगा? सही आंसर 93 का सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। 18 होगा, 18 होगा, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94 जो पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94, अनुक्रम 5, 9, 13, 17, 21 का सार्व अंतर है। 94 का सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। 4 होगा, क्या होगा? 4 होगा, ऑप्शन नंबर सी। 95 जो पूछा गया है, अनुक्रम -5, -1 और 3, 7 डैश का 13वां पद है। सही आंसर 95 का ऑप्शन नंबर सी होगा। 43 क्या हो जाएगा? 43, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 96 है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। सही आंसर 96 का ऑप्शन नंबर 96 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। n ब्रैकेट n + 1/2, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा, बी सही आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर 96 का बी, सी नहीं बी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97, 11 + 12, क्वेश्चन नंबर 97 है 11 + 12 + 13 प्लस डैश प्लस 45 बराबर है। सही आंसर 97 का ऑप्शन नंबर सी होगा। 990, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाना है सही आंसर। 98 पूछा गया, समानांतर श्रेणी √7, √28, √63 डैश का अगला पद है। सही आंसर 98 का ऑप्शन नंबर डी होगा। √112, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर। 99 पूछा गया क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी 3, 7, 11 और 15 डैश के कितने पदों का योगफल 406 होगा? 99 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 99 का सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा 14। कितना होगा? सी होगा 14, ऑप्शन नंबर सी। 100 पूछा गया है, समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योगफल ब्रैकेट 5n - n² है तो इसका nवां पद है 100 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 6 - 2n, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर। क्या ETF